इस वक्त श्रेक एकेडमी के बाहर वाली सड़क पर चलते हुए मेरे दिमाग में सिस्टम की मैकेनिकल आवाज गूंजी। डिंग। साइड मिशन कंप्लीट। रिवॉर्ड दे दिया गया है। रिवॉर्ड मिलते ही मुझे महसूस हुआ कि मेरी ताकत फिर थोड़ी सी बढ़ गई। तभी क्विहुआ ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा, थैंक यू। मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। इतना कहकर मैंने अपने स्टोरेज से एक पैसों की थैली निकाली और उसकी तरफ फेंक दी। इसमें 10 गोल्ड सोल कॉइन्स है। इस गांव को छोड़ दो और कहीं और जाकर नई जिंदगी शुरू करो। ये पैसा उसके आने वाले मुश्किलों से बचने के लिए काफी था, लेकिन क्विहुआ ने मना कर दिया। मुझे पैसे नहीं चाहिए, अगर आप इजाजत दे तो मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ। मैं बहुत काम कर सकती हूँ। उसकी बात सुनते ही मैं अंदर ही अंदर हिल गया। ये पैसे नहीं, मेरी जान मांग रही है क्या? मैंने इसकी मदद की और ये मुझे ही मुसीबत में डालना चाहती है। ये सोचकर मैंने जबरदस्ती पैसों की थैली उसके हाथ में थामा दी। ये पैसे रख लो, आज के बाद हमारा कोई लेना देना नहीं है, और किसी को मत कहना कि तुम मुझे जानती हो। इतना कहकर मैं वहां से तुरंत गायब हो गया। इसी वक्त श्रेक एकेडमी के गेट पार मा होंगजन हाफते हुए वापस पहुंचा। आखिर पहुंच ही गया। ऑस्कर तुरंत उसके पास आया। उसके साथ दाई मुबई भी था। फैटी, क्या हुआ? चेहरा इतना सेफ क्यों है? आप मेरी सॉसेज खा ले, ताकत वापस आ जाएगी। ये कहकर ऑस्कर ने अपनी लाल सॉसेज निकाल ली। मा होंगजन का चेहरा तुरंत बिगड़ गया। बस कर और घिन मत दिला। उसने ऑस्कर को हटा दिया और दाई मुबई के पास जाकर बोला, बॉस, इस बार आपको मेरी मदद करनी ही पड़ेगी। दाई मुबई ने ध्यान से देखा और तुरंत समझ गया कि बात सीरियस है। फैटी, किसने तुम्हें इस हालत में पहुंचाया? मा होंगजन बोला, गांव में एक अजनबी मिला। उसने बिना वजह मुझे और क्विहुआ के बीच दखल दिया। मैं कैसे बर्दाश्त करता, लेकिन मैं उससे हार गया। ये सुनते हाय ऑस्कर गुस्से में बोल उठा, क्या? हमारे श्रेक के एरिया में किसी ने हमारे आदमी पर हाथ उठाया? लेकिन दाई मुबई ने तुरंत कोई फैसला नहीं लिया। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने पूछा, फैटी, वो आदमी दिखता कैसा था? उसके दिमाग में एक ही ख्याल था, कहीं वो थंडर एम्परर माइंसिया तो नहीं? मा होंगजन ने याद करते हुए कहा, बस मुझसे थोड़ा लंबा था, थोड़ा पतला था और मुझसे बस थोड़ा सा ज्यादा हैंडसम था, लेकिन आपसे तो बहुत कम था बॉस। ये सुनकर दाई मुबई ने चैन की सांस ली। अगर वो सिर्फ इतना हाई हैंडसम था तो पक्का थंडर एम्परर नहीं हो सकता। फिर उसने कहा, ठीक है, चलो उससे ढूंढते हैं और तुम्हारा बदला लेते हैं। ऑस्कर ने मा होंगजन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, उम्मीद है वो अभी तक भागा नहीं होगा। मा होंगजन गुस्से से बोला, बॉस, आप उससे आधा मर देना, बाकी मैं देख लूंगा। आज उससे सबक सिखा कर ही रहूंगा। दाई मुबई ने सिर्फ हामी सर हिलाया और तीनों गांव की तरफ चल दिए। लेकिन कुछ हाई डोर चले थे कि तीनों एक साथ रुक गए। दूर से एक लंबी और शानदार शख्सियत उनकी तरफ चलकर आ रही थी। वो थंडर एम्परर था। दाई मुबई और ऑस्कर एक दूसरे को देखने लगे। दोनों के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। वो तुरंत साइड में होके रास्ता डीन बेल्द। लेकिन तभी मा होंगजन खुशी से मेरी तरफ उंगली दिखाते हुए बोला, बॉस, वही है, इसी ने मुझे मारा था। इस बार ये बचकर नहीं जाएगा। ये सुनते हाय दाई मुबई और ऑस्कर के होश उड़ गए। क्या कहा? ये ही तुम्हारा दुश्मन है? ऑस्कर की आवाज तक कांप रही थी। मा होंगजन पूरे यकीन से बोला, हाँ, चाहे ये राख ही क्यों ना बन जाए, मैं आईएससी पहचान लूंगा। दाई मुबई ने उससे घूरते हुए कहा, फैटी, मुझे लगता है तुम्हें अपनी आंखें दान कर देनी चाहिए। इतनी शानदार शख्सियत को तुम सिर्फ अपने से थोड़ा बेहतर कह रहे थे। मा होंगजन शर्मिंदा होकर सर खुजलाने लगा। बॉस, ये छोटी बातों पर ध्यान मत दीजिए। बस इतना समझिए कि इसी ने मुझे मारा था। हम तीनों मिलकर आईएससी हरा देंगे। इतना कहकर उसने तुरंत अपना मार्शियल सोल एक्टिवेट कर दिया। हवा गर्म होने लगी और उसकी फाइटिंग स्पिरिट उभार आई। लेकिन उसके बगल से दो आवाजें एक साथ सुनाई दी। दाई मुबई थंडर एम्परर मायंसिया को प्रणाम करता है। ऑस्कर थंडर एम्परर मायंसिया को प्रणाम करता है। मा होंगजन एकदम से जम गया। उसने इधर उधर देखा और पाया कि दोनों सर झुकाए खड़े हैं, हिम्मत तक नहीं हो रही सामने देखने की। उसके मुंह से बस इतना निकला, क्या ये टाइटल डूलियो है? ये समझते ही उसका मार्शियल सोल तुरंत खत्म हो गया। सारा जोश हवा हो गया और उसका पूरा शरीर डर से कांपने लगा। मैं हल्का सा मुस्कुराकर तीनों को देखते हुए बोला, लगता है तुम लोग मेरा ही इंतजार कर रहे थे। उनके इरादे मुझे बिना बताए ही समझ आ गए थे। तभी आसमां से एक आदमी नीचे उतरा। वो था श्रेक एकेडमी का प्रिंसिपल फ्लेंडर डॉट। फ्लेंडर ने तुरंत अदब से कहा, मायंसिया, मैंने ही इन्हें आपको बुलाने के लिए भेजा था। नाश्ता तैयार है, कृपया मेरे साथ चलिए। मैं मुस्कुराते हुए फ्लेंडर को देखता रहा। जब तक वो थोड़ा असहज नहीं हो गया तब मैंने हामी सर हिला दिया। ठीक है, प्रिंसिपल ने इतनी मेहनत की है तो मैं मना नहीं करूंगा। इतना कहकर मैं सबके पास से आगे निकल गया। लेकिन जाते जाते मैंने मा होंगजन की तरफ गहरी नजर से देखा। धाप।
मा होंगजन के पैरों से जान निकल गई और वो सीधा जमीन पर बैठ गया। फ्लेंडर ने ये देखकर तुरंत मेरा पीछा किया, लेकिन पीछे मुड़कर तीनों से बोला, तुम तीनों गांव के 20 चक्कर लगाओ, जब तक पूरे ना हो जाए किसी को खाना नहीं मिलेगा। ये सुनकर मैं बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। फ्लेंडर वाकई समझदार इंसान था। हमारे जाने के बाद दाई मुबई और ऑस्कर भी जमीन पर बैठ गए। तीनों के कपड़े पसीने से भीग चुके थे। ऑस्कर ने गहरी सांस लेकर कहा, आज तो बहुत बड़ा हादसा होते होते भाग गया। अगर प्रिंसिपल वक्त पर नहीं आते तो आज हमारी खैर नहीं थी। दाई मुबई ने गुस्से से मा होंगजन को देखा। फैटी, तुमने तो आज ह्यूम मारवा ही दिया था। मैं इतनी दूर सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए श्रेक आया था और तुम ह्यूम एक टाइटल डुलियो का दुश्मन बना देते। मैंने अपनी आंखों से उनकी ताकत देखी है। ऐसे इंसान को नाराज करके मर भी जाओ तो बदला लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। दाई मुबई की बात सुनकर मा होंगजन और भी घबरा गया। बॉस, आखिर हुआ क्या था? वो आदमी कौन है? इस बार दाई मुबई चुप रहा। ऑस्कर ने सांस भरते हुए कहा, मैं बताता हूँ। ये सब कल के एडमिशन टेस्ट से शुरू हुआ था। फिर ऑस्कर ने कल की पूरी घटना शुरू से लेकर आखिर तक सुना दी। जैसे जैसे मा होंगजन सुनता गया, उसके चेहरे पर हैरानी बढ़ती गई। आखिर में वो घबराकर बोला, तू वो सच में इतना खतरनाक था? सिर्फ 18 साल की उम्र में टाइटल डुलियो, ये तो बिल्कुल नामुमकिन जैसा है। दूसरी तरफ मेन फ्लेंडर के साथ एकेडमी के डाइनिंग हॉल में पहुंच गया। यहाँ का माहौल काफी साधारण था। फ्लेंडर मुझे एक लंबी मेज के पास ले जाते हुए बोला, मायांगसिया, आपका नाश्ता तैयार है। मैंने मेज की तरफ देखा तो थोड़ा हैरान रह गया। वहाँ मैंटू, शेओबिंग, बाउजी, वॉन्टॉन और कई तरह के नाश्ताई रखे थे। ये देखकर समझ आ गया कि फ्लेंडर ने इसके लिए काफी मेहनत की है। मैं मुस्कुराकर बोला, प्रिंसिपल, इतनी तकलीफ करने की जरूरत नहीं थी। मुझे भी बाकी स्टूडेंट्स की तरह हाई ट्रीट कीजिए। इसके बाद मैंने बिना कुछ और कहे आराम से नाश्ता करना शुरू कर दिया। नाश्ता बहुत खास नहीं था, लेकिन मैंने बड़े स्वाद से सब कुछ खत्म कर दिया। जैसे ही मैंने नाश्ता खत्म किया, एकेडमी में घंटी बज उठी। फ्लेंडर का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। सभी स्टूडेंट्स ध्यान दे, तुरंत ट्रेनिंग ग्राउंड पर इकट्ठा हो जाओ। ये सुनते हाई टैंग सैन, XIAOW और बाकी सब स्टूडेंट्स बाहर की तरफ चल दिए। फ्लेंडर ने देखा कि मैं भी उठ खड़ा हुआ हूँ। मायांगसिया, आप भी? मैं हल्का सा मुस्कुराकर बोला, वैसे भी खाली हूँ, चलो देख ही लेता हूँ। इतना कहकर मैं भी बाहर निकल गया। दूसरी तरफ एकेडमी के बाहर मा होंगजन और उसके दोनों साथी भी घंटी की आवाज सुन चुके थे। दाई मुबई बोला, चलो पहले एकेडमी चलते हैं। लेकिन मा होंगजन वही खड़ा रह गया। ऑस्कर ने पूछा, फैटी, चल क्यों नहीं रहा? मा होंगजन ने मजबूरी से कहा, मैं चलना तो चाहता हूँ, लेकिन मेयर पेयर हाई साथ नहीं दे रहे। दाई मुबई ने ठंडी सांस लेकर कहा, थंडर एम्परर जैसे शैक्स ने तुम्हें कब का भूल दिया होगा। खुद को इतना इंपॉर्टेंट मैच समझो। ये सुनकर मा होंगजन के चेहरे पर पहले थोड़ी उम्मीद आई, लेकिन अगले ही पाल वो उदास हो गया। पता नहीं क्यों, तुम्हारी बात बिल्कुल सच लग रही है। ऑस्कर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, फैटी, एक ही शब्द में तुम्हारी तारीफ कर सकता हूँ। मा होंगजन ने उम्मीद से पूछा, हैंडसम? ऑस्कर मुस्कुराया, नहीं बेवकूफ। इतना कहकर ऑस्कर तुरंत दाई मुबई के पीछे चल दिया। थोड़ी देर बाद तीनों ट्रेनिंग ग्राउंड पार पहुंच गए। वहां सभी स्टूडेंट्स पहले से मौजूद थे, सिर्फ ये तीनों ही बाकी थे। जैसे ही मा होंगजन ने मुझे ग्राउंड में खड़ा देखा, वो तुरंत ऑस्कर के पीछे छुपने की कोशिश करने लगा। ये देखकर उसकी हरकत काफी मजेदार लग रही थी। फ्लेंडर ने सबकी तरफ देखकर कहा, ठीक है, सब आ गए हैं। अब मैं कुछ बातें बताता हूँ। पहली बात, नए स्टूडेंट्स 100 गोल्ड सोल कॉइन्स की फीस जमा करेंगे। दूसरी बात, आज रात तुम्हारी पहली क्लास होगी। तीसरी बात, निंग रोंग और ऑस्कर के लिए अलग टास्क है। तुम दोनों गांव के 20 चक्कर लगाओगे। जब तक टास्क पूरा नहीं होगा, एकेडमी वापस नहीं आओगे। फिर फ्लेंडर ने कहा, टैंग सैन रुकेगा, बाकी सब जा सकते हैं। तीसरा टास्क सुनते हाई निंग रोंग नाराज होकर बोली, मैं ये कैसे कर सकती हूँ? फ्लेंडर ने शांत स्वर में जवाब दिया, तुम अपनी सपोर्ट एबिलिटीज का इस्तेमाल कर सकती हो। ये सुनते हाई निंग रोंग ने ऑस्कर की तरफ देखा। ऑस्कर मुस्कुराया और अपना मंत्रा बोलने लगा, लाउजी यू जेंडा एक्सियांगचिंग। अगले ही पाल उसके हाथ में एक गुलाबी सॉसेज आ गई। यूज देखते हाई निंग रोंग के चेहरे पर घिन साफ नजर आई। उसने दृढ़ आवाज में कहा, मेन निंग रोंग, चाहे थककर गिर जाऊं या भूखी मर जाऊं, लेकिन ये सॉसेज कभी नहीं खाऊंगी। लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। सब अपने अपने काम के लिए चले गए। मैं भी वहां से निकलना चाहता था। डुलियो डालू का आगे क्या होगा, इसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरे लिए इस दुनिया में सब लोग देवताओं के मोहरे थे। मेरा असली लक्ष्य था डुलियो की सीमा से बाहर निकलना और अपनी ताकत को और बढ़ाना। लेकिन जैसे ही मैं जाने लगा, मेरे दिमाग में सिस्टम की मैकेनिकल आवाज फिर गूंज उठी। डिंग। साइड मिशन जारी किया गया।